बरादरान इस्लाम, औलाद उसके चंद बुनियादी हुकूक जो आपके ऊपर आयद होते हैं, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए जब हज़रत इमाम हसन जो है उनकी विलादत बासादत हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन का अक़ीक़ा किया। अक़्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन बिशातिन, एक बकरी का अक़ीक़ा हज़रत इमाम हसन का किसने किया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, इससे एक और भी बड़ा प्यारा सा नुक्ता मिलता है, नवासों के लाड उठाना भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। नवासों के लाड उठाना भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। ये जो बेटियां आपके घरों में आती हैं ना, उनके बेटे होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अक़ीक़ा कर रहे हैं ना अपने नवासे का। अक़्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन बिशात। और फिर मेरे आक़ा मौला ने इरशाद फरमाया, या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा इहलिक़ी रासहु व तसद्दक़ी बिज़ीनत शारिही फ़िद्दत फ़वज़नतुहु फ़कान वज़नुहु दिरहमन औ बाद दिरहम। हुज़ूर ने अक़ीक़ा किया ना, और फिर मेरे आक़ा मौला ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा इनके सर के बाल मुंडवा दीजिए, और जितना वज़न बनता है वो सदका कीजिए। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा पाक कहती हैं कि 1 दिरहम के बराबर वज़न था या 1 दिरहम से थोड़ा सा कम था, चांदी वो मैंने सदका की, वज़न किया और चांदी मैंने सदका की। ये बच्चे के वो पहले हुकूक हैं जो आपके ऊपर आयद होते हैं। फ़िक़ही मसाइल की तरफ भी मैं आऊँगा, पहले इसके रूहानी पहलुओं को देखें, इसलिए कि फ़िक़ही मसाइल में हमने रूहानी पहलुओं को दबा दिया। सीधी सी बात है, जो रूहानी पहलू हैं वो दब गए और क़ील और क़ाल ज़्यादा हो गए। ठीक है, हम फ़िक़ह को भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं, फ़िक़ह भी हमारी ज़रूरत है, लेकिन इसमें एक रूहानी पहलू भी है। वो ये है कि जब आप बच्चे का अक़ीक़ा करते हैं तो खुदा न खास्ता जो आने वाली आज़माइशें और इब्तिलाएँ हैं, उस सदक़े की बरकत से अल्लाह उनको टाल देता है, अल्लाह उनको टाल देता है। और दूसरा ये है कि जब आप ये अक़ीक़ा तो हो गई ना उनकी ज़ियाफ़त, और कोशिश करें कि अक़ीक़ा करें तो गरीब लोगों की तरफ गोश्त जाए, ये गरीब लोगों की ज़ियाफ़त हो गई। और वो जो वज़न के बराबर चांदी सदका करना है, ये गरीब लोगों की माली सपोर्ट हो गई। अब आपने उन गुरबा की मेहमान नवाजी भी कर दी, ज़ियाफ़त भी कर दी, और उनको माली सपोर्ट भी दे दी सदक़े की सूरत में। अब आपके बच्चे का अल्लाह हामी और नासिर होगा, अल्लाह उस बच्चे का हामी और नासिर होगा, और आने वाली तकालीफ़ को और दुखों को अल्लाह टालेगा इंशाअल्लाह। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का की सुन्नत है, और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। अब ये जो दिरहम है ना, दिरहम, ये इसको हम फ़ौरन ये ज़हन में सोचते हैं कि ये दिरहम जो है ना, ये कई दफ़ा निकाह के ऊपर भी होता है, तो वो बंदा कहता है जी दिरहम इतने का है, तो उसको ये मालूम नहीं है कि ये दिरहम कोई इमाराती दिरहम की बात नहीं हो रही है। ये दिरहम उस दौर का दिरहम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने का था। तो उस दिरहम की वैल्यू जो है वो जो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया ना कि जो बाल बच्चे के बने हज़रत इमाम हसन की, कि वो दिरहम के बराबर वज़न था या दिरहम से थोड़े से कम थे। बाज़ा दिरहम, इनका मतलब ये है कि दिरहम से थोड़े से कम, दिरहम का बाज़ हिस्सा थे, मतलब दिरहम या पौना दिरहम। तो ये दिरहम बनता है कोई 3.25 ग्राम चांदी के इक्वल,
जो है ना जी, ये यानी इसका अगर ग्रामों में वज़न लेके आए तो इतना बनता है, यानी 3.25 ग्राम चांदी के इक्वल आप अमाउंट जो है वो सदका कर दें। और चांदी तो वैसे भी सस्ती है, अगर आप पूरे तोले का सदका कर दें तो मेरे ख्याल में 1800-2000 रुपये ही बनेगा। तो याद रखिए, जितना आप गुरबा के हक़ में आप जो है बेहतर फ़ैसला करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इतना ही अजर से नवाजेगा, इतना आपको रब अजर से नवाजेगा। ये बच्चे के इब्तदाई हुकूक हैं। फिर इसके बाद नाम की बारी आती है। तो नाम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, तसम्मु बिअस्माइल अंबिया व अहब्बुल अस्माए इलल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान व अस्दक़ व हारिस व हमाम व अक़बह व हरब व मुर्रा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखा करो, और बेहतरीन ये है कि आप अंबिया के नामों पे बच्चों के नाम रखो। अंबिया के नामों पे बड़े अजीम लोग गुज़रे हैं। अंबिया वो लोग हैं क़यामत के दिन जिनकी सफ़ ही अलग होगी, जिनकी सफ़ ही अलग होगी। फिर उम्मत आदम है, उम्मत ईसा, उम्मत मूसा, उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो उम्मत है ना पीछे खड़ी होगी। अंबिया की सफ़ ही अलग होगी और रब के अजीम और बरगुज़ीदा बंदे हैं, तो वो बरक़ात समेटा करो और अंबिया के नामों के ऊपर बच्चों के नाम रखा करो। फिर हुज़ूर ने चंद नाम जो है वो इरशाद फरमाए हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया है कि बेहतरीन नामों में से बेहतरीन नाम अब्दुल्ला है और अब्दुर्रहमान है, और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया हारिस और हमाम ये भी पसंदीदा नाम है, और हरब और मुर्रा ये नाम कोई इतने पसंदीदा नाम नहीं है। ये एक मिसाल है, मैं आपको खुलासतन बताता हूँ। मतलब ये है कि अच्छा नाम हो बच्चे का अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा। हरब और मुर्रा से जो नबी करीम अलैहि सलाम ने मना किया। और मैं आपको बताता हूँ, साजिद, सजदा करने वाला, सादिक, सच्चा, अमीन, अमानतदार, मसऊद, सआदतमंद, खुशबख्त, सईद, सआदतमंद, सालिह, सालिहीन, नेकोकार, आबिद, इबादत गुज़ार। यानी उस नाम के अंदर एक अच्छा माना, अच्छा मफ़हूम निकलता हो, तो इस तरह का नाम हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हरब ना रखो, मुर्रा ना रखो। हरब का मतलब है जंग, तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि नाम का फिर असर तो है ना, कि जो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ना हो कि ऐसा नाम रखो जिसकी वजह से बच्चा जो है उसके ऊपर उस नाम का असर हो, और आप ऐसा नाम रखो कि फिर बच्चा लड़ता ही फिरे, लड़ाका हो, झगड़ालू हो। तो इसलिए नाम ऐसा रखो कि जिस नाम के अंदर जो है वो मुस्बत असरात आपको नज़र आएँ और बामाना और अच्छा मफ़हूम हो उसका। मुर्रा का मतलब है, मुर्रा कड़वे को कहते हैं, मुर्रा कड़वाहट, कड़वापन। यानी इस तरह का नाम ना रखो जिसके अंदर मनफी असरात हों, ऐसा नाम रखो जिसके अंदर मुस्बत असरात हों। मफ़हूम हदीस या खुलासा हदीस ये है। तो ये भी बच्चे के यानी जो वालिदैन के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है, उन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये भी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला होता है, वो मसला ये है कि हम यूनिक नाम के चक्कर में कभी हम किसी एक्ट्रेस के नाम पे जा कर के नाम रखते हैं, किसी को ड्रामे वाला होगा। यानी आप हिसाब लगाएं ना, हमारे पास ना दो,
यानी लाइनें हैं आप कह लें, या 2 वो हैं आपके पास, यानी आप चाहे तो सहाबा की और अंबिया की सफ़ के पीछे आप सफ़ बना लें और उधर खड़े हो जाएं, और चाहे तो आप वो जो ड्रामे वाले हैं और वो जो नाच गाने वाले हैं उधर खड़े हो जाएं, यानी 2 सफ़ें आप बना लेना, तो उनमें से आप इंतखाब कर लें कि आपने किसकी इक़्तिदा में खड़ा होना है। मुख्तसर ये है, थोड़ी बात शायद थोड़ी आपको वो लगे, लेकिन हकीकत यही है। हो सकता है बात सख्त हो, लेकिन हकीकत से पहलू तय नहीं किया जा सकता है। आपने सिद्दीक़ अकबर के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, फ़ारूक़ आज़म के साथ इज़हार किया है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के साथ, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह के साथ, हज़रत यहया के साथ, हज़रत मूसा के साथ, हज़रत ईसा के साथ, आप उनकी सफ़ में भले दूर ही सही, भले बहुत पीछे ही सही, लेकिन सफ़ में तो यार उसी में लगे हुए हैं ना। तो चाहे तो आप किसी इंडियन एक्ट्रेस के या किसी एक्टर के उसके पीछे आप खड़े हो जाएं, अभी आप इंतखाब आपने करना है, इसलिए इंतखाब अच्छा कीजिए। इंतखाब वो हो कि आपको कल को निदामत न उठानी पड़े, और बहैसियत मुसलमान ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। आखिरी हदीस पाक में एक आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। औलाद के हवाले से वालिदैन के ऊपर सबसे भारी ज़िम्मेदारी ये आयद होती है कि वो मॉनिटर करें कि उनके बच्चों की कंपनी क्या है। हदीस में ना माहौल का मतलब होता है माहौल, जो हौलहू उसके इर्द गिर्द है, सराउंडिंग्स में क्या है। फलम्मा अदाअत मा हौलहू, कुरान में है ना, जब उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया, यानी अल्लाह ने नूर उतारा था, कुरान उतारा था, उसको हिदायत भी दी थी, उसका इर्द गिर्द रोशन हुआ, लेकिन उसने उन फितरी सलाहियतों को दबा करके फिर गुमराही का इंतखाब किया। तो अगली आयत क्या है, ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उसके नूर को ले गया। अल्लाह ने तो उसका इर्द गिर्द रोशन किया था, उसको फितरी सलाहियत आपको कबूल करने की भी दी थी, नबी भी उतारे थे, किताब भी उतारी थी। तो माहौल बड़ा माना रखता है। हदीस में अल्फाज आते हैं कि आदमी की मिसाल उस एक जो संगत है, जो सोबत है, उसकी मिसाल आप यूँ समझें कि जिस तरह आप किसी इतर फरोश के साथ बैठते हैं, आप उसकी दुकान में बैठते हैं तो आपसे खुशबू आएगी, आप लें भले ना लें, कोई लेगा तो वो टेस्ट करते करते ही आपको लगा जाएगा, आपसे खुशबू ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप लोहार की भट्टी पे बैठे हुए हैं तो पुराने लोगों को पता है, हमने भी देखा है, वो यूं करके हाथ से वो पक्का जो है ना वो कर रहा होता था, और चंगारे जो है वो उड़ रहे होते थे, और बंदा बड़ा वो बैठता था कि यार कहीं ना कहीं कोई चंगारी उड़ के तो कपड़ों पे ना आ जाए। तो आप बचते हुए भी, कोशिश करते हुए भी, बाज़ दफ़ा आपके कपड़ों पे चंगारी आ पड़ेगी और आप बचा नहीं पाएंगे। तो आप अपने बच्चों को देखें कि कहीं वो किसी ऐसे माहौल में तो नहीं है। आज ये फैशन बना हुआ है, यंग बच्चे हैं, मैं कई दफ़ा जाता हूँ तो मुझे भी नहीं छोड़ते हैं। कई दफ़ा एक बच्चा दौड़ के कारी साहब 250 रुपये चाहिए है, वो मेरे दोस्त का बेटा था, वो वालदा भी सुन रही थी, कहती हैं दे दो। मैंने कहा अम्मी आपको पता नहीं है इसने जा कर के लेना क्या है, मुझे पता है। मैं कभी इधर दुकान पे खड़ा होता हूँ, छोटा बच्चा आता है, सिगरेट लेता है, कश लगा रहा होता है, सिगरेट से आगे क्या है, चर्स है, चर्स से आगे क्या है, पाउडर है, फिर वो आपके कॉलेज का माहौल, यूनिवर्सिटी का माहौल, और ये गुल गपाड़े ये आपके सामने है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? आप उस्ताद को कहते रहे ना, दुआ करें जी उस्ताद जी की दुआओं से कुछ नहीं बनेगा, मैं इधर बैठ कर के दुआ जितनी दुआएं मर्जी करता रहूँ। आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो आपने पूरी की है कि नहीं की है, ये जहन में रखें। तो आप बच्चों पे कड़ी नज़र रखें, उनकी जो कंपनी है उसको मॉनिटर करें। अगर कंपनी ठीक नहीं है तो आप बच्चों को उस कंपनी से अलग करने की कोशिश करें, वगरना आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया हो जाएगी और आप रोज़ मरेंगे, रोज़ जिएंगे। अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा ऐसी किसी गलत कंपनी में फंस गया तो आप रोज़ मरेंगे, रोज़ जिएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा
जहन में रखें कि आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। और आखिरी बात, आपने बड़ी मशहूर हदीस सुनी होगी, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मगरिब के बाद बच्चों को बाहर ना निकलने दिया करो। मफ़हूम हदीस है, बाहर ना निकलने दिया करो। उस हदीस का जो पस मंज़र या मफ़हूम वो ये है कि मगरिब के बाद आफ़ात बलियात नाजिल होती हैं और खुदा न खास्ता आपके बच्चों को वो नुकसान ना हो, बच्चे डरें नहीं, बच्चे छोटे हैं। एक पहलू उसका ये है, और दूसरा पहलू उसका ये है कि आप बच्चों को मगरिब के बाद ना निकलने दें। आप देखें आपके बच्चे किस कंपनी में हैं, किधर हैं, क्या कर रहे हैं। आपको बच्चे बता करके मार्केट गए हैं और स्कूटर ले करके वो विलिंग के लिए जो है जो वो निकल गए हैं, आपको पता ही नहीं आपके बच्चे किसी और गलत जो है एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों को वालिदैन को पता तो होना चाहिए ना कि बच्चे मेरे किधर हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये तरबियती हवाले से चंद वो अहम उमूर हैं। ये नहीं है सिर्फ जो है ना जी, देखिए ना, आफात और इब्तला वो जिन्नात की सूरत में भी हो सकती है और वो शरारत इंसानों की सूरत में भी हो सकती है। कुरान वादे नहीं कहता मिनल जिन्नत वन्नास, वो जो वसवसे डालने वाले हैं ना, वो जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। तो इसलिए ये बहैसियत वालिदैन हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि बच्चों के ऊपर नज़र रखें। यही आपकी सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट यही है। आप जितनी मर्जी नौकरियां करें, बिज़नेस रन करें, सब कुछ करें, अगर आपके बच्चे खुदा न खास्ता नालायक निकल गए तो आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी सालों में उड़ाएंगे। और अगर वो लायक निकल गए तो आपने उनको आपने एक छोटा सा वो ढाबा भी बना के दिया ना, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए ये बुनियादी बातें हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो, हमारा औलाद का हामी व नासिर हो, हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल।